नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आइए आज हम बात करेंगे जो रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई थी इस दोनों देशों के बारे में। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पीस प्लान कुछ बनाए हैं जिससे वो चाहते हैं कि भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाए इस पीस प्लान में। हालांकि अभी इनकी दोनों देशों के बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से बात की है। उसके बाद उन्होंने बात करने के बाद एक ट्वीट किया था। उन्होंने उसके बाद उन्होंने इस पीस प्लान के लिए इंडिया से उम्मीद जताई है कि इंडिया इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा, जो कि G20 समिट 2023 में होने वाली है। उसमें जो प्रमुख देशों के बीच प्रमुख देशों के बड़े बड़े नेता जब यहाँ आएंगे तो ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं आस बैठा रखे हुए हैं कि इसमें इंडिया कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल रोल इम्पोर्टेंट करेगा। ज़ेलेंस्की जो प्रमोट कर रहे हैं पीस प्लान को रसिया और यूक्रेन के बीच में, उनका ये पीस प्लान है। ये प्लान को एक्सेप्ट कराने में इंडिया का वो चाहते हैं कि एक अहम भूमिका निभाए। और G20 जो होस्ट करेगा इंडिया का इस प्लान में इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए जो ज़ेलेंस्की साहब है वो एक जोर दे रहे हैं। हालांकि यूक्रेन और रसिया का इतना डिमांड है, यूक्रेन का कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा इस पीस प्लान में डिमांड है जो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है किसी भी ग्राउंड पे। एक प्रैक्टिकल तौर पर हम कह सकते हैं कभी ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी दो कंट्री जिसमें से एक भी कंट्री जो है कहीं हार एक्सेप्ट करने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक ये कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है जिसमें से हम कह सकते हैं कि 50% से आधा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूक्रेन का पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर दिया गया है रसिया के ज़रिए। और इस पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस ही है ज़ेलेंस्की साहब का। इसमें हम सब जानते हैं कि जो 2022 का G20 हुआ था इंडोनेशिया में, देश के बड़े बड़े नेता आए थे, जो बाइडन, मैक्रोन। उसके बाद कह सकते हैं कि ऋषि सुनक जी भी आए थे। दुनिया में कहीं ना कहीं आस थी कि ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब भी वहाँ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने विदेश के रसिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन साहब ने वहाँ के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को भेज दिया। और इससे दुनिया की जो उम्मीदें थी उस पर पानी भी फिर गई। एक तरह से कह सकते हैं रसिया ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई जो है अभी लंबी चलेगी, जिससे उन्होंने नहीं जाकर ये प्रूव कर दिया कि भाई अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। अभी उनको इस समय ज़्यादा मतलब जाकर शो अप नहीं करना है। मतलब जिस तरह से वो ज़ेलेंस्की से मिलते हैं इस तरह से उन्हें लग रहा था। उसके बाद जो हम सब जानते हैं कि इंडिया में 50 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा होगा जो भारत जो है इतने बड़े देशों का एक समूह को होस्ट करने जा रहा है। यह एक मंथ जो है, ये 9 से 10 सितंबर जो होने वाला है 2023 को नई दिल्ली में, ये एक बहुत कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए। ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें जो बड़े नेता सब जो इकट्ठे होंगे, उन्होंने इसमें बड़े नेता लोग इकट्ठे होंगे, उसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे तो हो सके तो वो पुतिन साहब भी यहाँ आएंगे। तो वो चाहते हैं कि इस दोनों देशों के बीच में इंडिया एक बहुत अच्छा बातचीत के तौर पर दोनों देशों के बीच में समझौता करा है। लेकिन हम कहेंगे कि ये पीस प्लान कहीं देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पीस प्लान इम्प्लीमेंट सही से हो पाएगा। ये ऐसा प्रैक्टिकल है भी नहीं, जहाँ तक कि यूक्रेनियन भी कहेंगे कि ये कभी पॉसिबल है नहीं। जो इन रियलिटी ग्राउंड पर इसमें वर्ल्ड के टॉप लीडर से भी आने वाले हैं, जो देख सकते हैं इसमें पिक्स में कनाडा के आएंगे, चाइना के शी जिनपिंग साहब आएंगे, फ्रांस का मैक्रोन आएंगे, जर्मनी के भी आएंगे। एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूक्रेन इसमें चाह रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ये प्लान जो बनाए हुए हैं 10 पॉइंट ये एक्सेप्ट हो सके। आइए हम जानते हैं कि यूक्रेनियन जो पीस फार्मूला है उसमें क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनमें एक बात बताया गया है कि पहला पॉइंट जो है उनका रेडिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी। ठीक है, मान चलते हैं जो दिए हैं रेडिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी, यहाँ पर बॉम्बिंग नहीं होगी। लेकिन बम्बिंग नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी देश मान लेगा चलिए ठीक है बम्बिंग नहीं होगी, वहाँ पर नुकसान होता है। रसिया भी मान लिया, ठीक है मान के चलते। उनका दूसरा पॉइंट जो है फूड सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन जो है वो गेहूं का दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये दुनिया में प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में ऐसे खाने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होता रहेगा। जो दोनों बीच में जो लड़ाई हो रही थी ये एक्सेप्ट होता रहेगा। उसके बाद जो है दोनों ये भी मान चलिए रसिया एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आता है क्या, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं।
एनर्जी सिक्योरिटी में जो बात करते हैं कि 50% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूक्रेन का वो रसिया के जरिए बर्बाद कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल कह सकते हैं, पॉसिबल है। रसियन इन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि इकोसिस्टम को भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। वहाँ पर मान चलिए रसिया वहाँ पे प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू करके प्लांट भी लगवा देंगे। और उसके बाद कह रहे हैं उनका चौथा प्लान जो है, चौथा प्लान है रिलीज ऑफ ऑल वार प्रिजनर, ठीक है। माने चलिए वो जितना उन्होंने वार के जरिए वार में जितने सोल्जर को कैप्चर किए थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और पांचवा जो उनका प्लान है ये तो कभी होने वाला है नहीं, जो कि रसिया ऐसा देश से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ये चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है रसिया ने कब्जा की है वो यूक्रेनियन को छोड़ दे। क्यों छोड़ेगा भाई, जब रसियन जो वहाँ पर हजारों सोल्जर की बलिदान देके वो ज़मीन कब्जा किया, उनके ज़मीन को छोड़ देने का तो फिर तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहा। रसियन का एक अपना डिसिप्लिन है, वो कभी छोड़ नहीं सकते। उसने हजारों सोल्जर की बलिदान दे दिया है। इसे पचमा ये कह रहा है उनका कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनियन चार्टर एंड रिस्टोरेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द वर्ल्ड ऑर्डर, ये कभी पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि रसिया कभी किसी देश का माने। और दूसरा क्या कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ द रशियन ट्रूप्स क्यों हटाएगा भाई? छठा ये पॉइंट जो है, विड्रॉल ऑफ द रशियन ट्रूप क्यों हटाएगा? अगर हटा दिया तो मान चलिए यूक्रेनियन जो है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, यूक्रेनियन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं इसमें मोदी सरकार क्या कर रहे हैं इस प्लान में। अब तो G20 के लिए हमें G20 का इंतज़ार करना पड़ा। तब तक देखिए। नमस्कार, थैंक यू।